हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो प्लीज़ जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। ऑल्सो बताना चाहूँगी, अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल मैसेज है, इसलिए पूरी रीडिंग को बहुत ध्यान से देख के जाइएगा। ओके, अदरवाइज रीडिंग आपके सामने नहीं आती, और अगर आती भी तो आप इस पर क्लिक नहीं करते। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए, ताकि आपको कंप्लीट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए, तो बताना चाहूँगी रीडिंग से आपको कनेक्ट होना होता है। कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आप ज़रूर इसको क्लेम कीजिएगा। इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप 3x1 लाइक 111 कमेंट कर सकते हैं एनर्जी को क्लेम करने के लिए, या फिर हार्ट भेज सकते हैं, सो दैट आप यूनिवर्स में ये मैसेज दें कि मैं इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए रेडी हूँ। सो यूनिवर्स प्लीज़ ये एनर्जी मेरी लाइफ में भेजिए। देख लेते हैं। ओके, सो द फर्स्ट मैसेज इज अ स्टार मैसेज हियर। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत शांत हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत इजी लाइफ जी रहा हूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ, या फिर मेरी लाइफ में बहुत सुकून है, पर बहुत परेशान है। आप देख रहे हो ये कैसे कोई किसी की नज़रें कहाँ हैं? स्टार्स पे हैं, वो स्टार्स को देख रहा है। तो आप एक स्टार लाइक एनर्जी हो गए हो सकता है अब आपका मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो गया है, आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में हो, है ना। और ये ऐसे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर वाटर एनर्जी है, जैसे दिखा रहे हैं एट पीस हैं, बट इनका ध्यान, इनकी नज़रें वहाँ पर ही हैं, चाहे कुछ भी दिखाएं। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की नज़रें आपके ऊपर हैं, ये इसको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वजह से काफ़ी परेशान भी दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक बाहर से एक इन्होंने एनर्जी ऐसी दे रखी है कि आई एम कम्प्लीटली फाइन विदाउट यू। बट ऐसा लग रहा है स्टॉकिंग एनर्जी है, और ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टार लाइक एनर्जी में हो गए हो, कि आपको देख तो सकते हैं, आपको पा नहीं सकते, आपको छू नहीं सकते, आपसे मिल नहीं सकते। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन और आपके बीच में कुछ फैमिली इशूज़ की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, कुछ फैमिली इशूज़ से आप डील कर रहे हो, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आ जाती हैं। शक वहम हो जाना, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, कमिटमेंट को लेकर भी यहाँ पर इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। बट करंटली ये पर्सन ये सारी चीज़ों को ना सॉल्व आउट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरी फैमिली नहीं हो, बट तुम मेरी फैमिली ही हो। चाहे सामने से आपको ऐसा लगता होगा कि इसकी तो फैमिली है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी लाइफ तो सही है, इसकी लाइफ तो सेटल्ड है, इसको क्या मेरी ज़रूरत होगी, बट ऐसा नहीं है। ये आपको बताना चाहते हैं, जैसे इनकी एक किसी के लिए चैनल्ड मैसेज भी हो सकता है ये आपको ऐसा बताना चाहते हैं कि ये आपको प्यार करते हैं और आप इनकी फैमिली ही हो। अगर इनकी फैमिली ऑलरेडी है तब भी आप इनकी फैमिली हो, तो ये मत सोचिएगा कि आप इनकी फैमिली से अलग हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत ऐसे ड्रेसअप होते हो। आप कभी कभी ऐसा भी है कि आप विंटर्स में लॉन्ग बूट्स पहनते हो, इस पर्सन को वो बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसी ड्रेस आपकी जो कि रेड, पिंक, मैजेंटा, पर्पल में हो, ग्रे में हो, ब्राउन में हो, ब्लैक में हो, वो इनको बहुत पसंद आती है आपके ऊपर। ये कलर्स इनको बहुत अच्छे लगते हैं आपके ऊपर, और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बेस्ट एनर्जी में हो अभी करंटली, एज इन इनके हिसाब से आप अपनी बेस्ट एनर्जी में हो, आप अपना काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। ये चीज़ ये पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है आपके टुवर्ड्स की। अब आप कहते हैं ना, जब हम किसी को चेज़ करना बंद कर देते हैं, किसी के पीछे जाना बंद कर देते हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि अब तो ये बहुत स्पेशल हो गई है, अब तो इसको मेरी ज़रूरत कहाँ है। और जब सामने वाले को पता चलता है ना ज़रूरत है, तो इंसान और पीछे भगाता है, और जब लगता है ना कि नहीं, तो फिर पीछे आता है। तो वो चीज़ है यहाँ पे क्रोन ऑफ सोड्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पर्सन को ना क्लैरिटी हो रही है चीज़ों की। अब इनको ऐसा लगता है, अब इनको समझ में आ रही है कि क्या सही है, क्या गलत है, और उसी हिसाब से ये अब आपके साथ में डील करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें इनको क्लियर हुई हैं अभी करंटली, अपने बारे में, इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, और आपको भी ये क्लैरिटी देना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने बोला कम्युनिकेशन यहाँ पर दिख रही है मुझे, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको ये बोलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो बहुत हैरान कर देंगी आपको, कि आपको ऐसा लगेगा अरे ये वही इंसान ये बातें बोल रहा है, ये कैसे बोल सकता है। मतलब शॉकिंग होगी आपके लिए, नेगेटिवली शॉकिंग नहीं होंगी, मतलब आपको हैरानी होगी कि ये तो कभी ऐसी बातें नहीं किया करता था, या ऐसी बातें नहीं किया करती थी, ये कैसे ऐसे बोल रही है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ऑल्सो यहाँ पे क्रोन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो मैं यहाँ पर आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि अब ना
सारी टेंशन खत्म होने वाली है, ठीक है। अब आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। ये पर्सन ना अब आपको वो देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। सो ऐसी नहीं है एनर्जी यहाँ पर कि चीज़ें मेस नहीं हो रही हैं, चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है, ठीक है। आप भी यहाँ देखोगे कि सोर्ड्स और पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। सबसे पहले आपको चीज़ें क्लियर करेंगे, आपकी अपनी मन की बातें बताएंगे, आपके लिए क्या महसूस करते हैं, आप इनके लिए कहाँ हो, ठीक है। इनकी लाइफ में आप कहाँ स्टैंड करते हो, जो आपने हमेशा से इनसे पूछा और इन्होंने आपको बताया नहीं, अभी आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे और उसके बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी इस पर्सन के साथ में। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लूँगी क्या है यहाँ पर। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि अगर ये डिसीजन नहीं ले रहे थे किसी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है पर्सन डिसाइड करने वाले हैं बहुत जल्द इनको क्या चाहिए है लाइफ में, ठीक है। आप दोनों साथ में ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो, कोई काम में कंप्लीशन होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कॉल टेक्स्ट आता हुआ दिख रहा है, आप दोनों मिल सकते हो, है ना। कोई गोल्स यहाँ पर पूरे होते हुए दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। सो ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन ना चूज करेंगे, अब आपके बिना ना अकेले आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये चूज करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो अब मैं ये कार्ड्स को करूंगी क्लैरिफाई। ओके, आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर इट एंड रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। एंड किन टॉपिक्स पे आप और रीडिंग्स को देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल्सो यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, आप सब लोग बहुत तारीफ़ें करते हैं कमेंट सेक्शन में, बहुत सारा प्यार देते हैं, कुछ लोग ईमेल्स करते हैं, स्पेशली टाइम निकालते हैं ईमेल्स करते हैं। थैंक यू, आई रियली वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, जेन्युइनली थैंक यू, यू आर माई सोल फैमिली। सो देख लेते हैं यहाँ पर स्टार एनर्जी क्या बता रही है, स्टार कार्ड यहाँ पे हमको क्या बता रहा है। स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, डिवाइन बताइए स्टार क्या बता रहा है। जजमेंट। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना ये लग रहा है कि क्लियर कर लो भाई, लड़ो मत, अपने आप सोच कर चीजें मत करो, क्लियर कर लो, नहीं तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, नहीं तो चीजें खराब होती जाएंगी। सो लड़ लो, मेरे से बात कर लो, बट ऐसा डिस्टेंस मत क्रिएट करो, है ना। ये चाहते हैं कि अपने आप चीजों को जज मत करो। क्लैरिटी अगर ये आप इनको दे दोगे, ये आपको दे देंगे। बेसिकली क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, सच चाहते हैं सुनना, और सच बताना भी अब आपको चाहते हैं, और ये चाहते हैं आप इनको एक मौका दे दो जिससे कि चीजें क्लियर हो जाएं। सो आपसे एक मौका भी चाह रहे हैं ये पर्सन। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? अनकंडीशनल लव। मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको फैमिली ही मानते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि ये फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, या अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बट ये आपको फैमिली मानते हैं, आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ये मैसेज नॉर्मल मैसेज नहीं है, बहुत खूबसूरत मैसेज निकल कर आया है, और बहुत कम आता है ये रीडिंग्स के अंदर में, ठीक है। स्पेशल जैसे लोग पर्सनल सेशन भी लेते हैं तब भी कम निकल कर आता है। एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में अगर वो बात होती है ना, वो अनकंडीशनल लव वाली, वो प्योर लव वाली, तभी ये कार्ड आता है। सो ये पर्सन आपको अपनी फैमिली ही मानते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं आपसे, और यही आपको बताना चाहते हैं कि तुम जैसा कोई नहीं है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 3 मैसेज निकल गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए 3 मैसेज हैं। ओ 4 मैसेज हैं, तो चलो मैं चारों की चारों ले लूँगी, ठीक है। सो वी हैव द फाइनल डिसीजन, वी हैव द क्वेश्चन, वी हैव द टॉक्सिसिटी एंड द सर्च। देखो ऐसा लग रहा है कि आपकी जैसा पर्सन ही इनको अपनी लाइफ में चाहिए था, ठीक है। तो क्वीन तो आप इनकी हो, आपके जैसा पर्सन ही ये ढूंढ रहे थे, और आपको तो ये स्पाई तो ये डेफिनेटली कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपके ऊपर नजरें बनाए हुए, तभी इनको पता है कि आप वेल ड्रेस हो रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप हो सकता है अपने पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारे सोर्सेस से कनेक्टेड हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन इनको दे रहे हैं। ओके, ऑल्सो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ अब चालाकी चल रहे हो, अब आप इनके साथ गेम्स खेल रहे हो, अब आप इनको डॉज कर रहे हो, अब आप पीछे नहीं भाग रहे, अब आप इनको पीछे भगा रहे हो। सो आप क्वीन लाइक एनर्जी में हो, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ही ये पर्सन का एक सवाल है आपसे जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ कि तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, मैंने तुमसे इतना प्यार किया था, अब तुम मेरा दिल तोड़ के क्यों जा रही हो, है ना। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब आपको ऐसा है कि जस्ट चक इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं, है ना। और अब आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपका दिल भी टूटा है, तो अब आपको ऐसा लगता है मुझे कोई, और बहुत बार टूटा है, तो अब आप यू आर गिविंग इट बैक टू दिस पर्सन। सो फाइनल डेस्टिनेशन आप ही हो इस पर्सन की, आपको बोलना चाहते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन तो तुम ही हो, तुम पे चीजें मेरी शुरू होती हैं और तुम पर ही खत्म होती हैं। देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर यू, यू आर द ओनली वन। ओके, सो ये बहुत ही स्वीट मुझे क्लैरिफिकेशन निकल कर आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। वाह,
क्रोन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, डिवाइन गाइड कीजिएगा प्लीज। प्रेशियस सर आपको बताना चाहते हैं कुछ जो स्पेशल क्लैरिटी मैं आपको बोल रही थी ना, आपको बताएंगे कि ये ब्लेस्ड हैं आप इनकी लाइफ में आए हो, ये ब्लेस्ड है आपको पाकर, ये ब्लेस्ड है कि इनको आपके जैसा इंसान मिल पाया, आप इनके प्रेशियस वन हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, सोड्स, एस ऑफ सोड्स क्यों है यहाँ पे, दो मैसेजेस निकले हैं तो दोनों देखेंगे। पेशेंस एंड माइलस्टोन, देखिए आपको थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागना है। और ऐसा लग रहा है कि अब आप वेट कर ही रहे हो ना, तो ढंग से कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन जो है ना, ये आपसे प्यार करते हैं, ये प्रूव कर देंगे इस चीज को, ठीक है। और ये पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और कितना भी डिस्टेंस आ जाए हम दोनों के प्यार में, ये भी आपको बोलेंगे ये पर्सन, कितना भी डिस्टेंस आ जाए बट तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम्हारी जैसी बात किसी में नहीं हो सकती। और कितना भी डिस्टेंस आ जाए हमारा प्यार खत्म नहीं हो सकता, हमारा प्यार कम नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो। सो बहुत ही प्यारा मैसेज है, ठीक है। सो ये सारी बातें आपको बताएंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी देंगे कि आप प्रेशियस हो, या आपके लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो ये मत सोचो कि अगर लड़ाई झगड़ा आज हो रहा है तो हम लोग लड़ते ही रहेंगे पूरी जिंदगी, ये एक फेज है। अब ये आपको ये सारी बातें समझाएंगे जो आप इनको समझाया करते थे। ओके, सो नाउ वी हैव द क्रोन ऑफ पेंटिकल्स। क्रोन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, आई नीड वन कार्ड प्लीज। हार्ट बीट। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को अब ये समझ में आ गया है कि फाइनल डेस्टिनेशन तो यही है मेरी ऑक्सीजन, यही मुझे, मतलब इसकी वजह से मेरी सांसें चलती हैं, ऐसी फीलिंग है इस पर्सन को। और इसी वजह से ये स्टेबिलिटी की एनर्जी में आए, इसी वजह से ये शांत हो पाए, इसी वजह से ये एक स्टेबल फॉर्म में आ पाए हैं कि जो है यही है ना, इसके बाद कुछ है ना, इससे पहले कुछ है। जो पहले इनको ये रियलाइजेशंस नहीं थी सारी, अब इनको समझ में आया कि इनकी हार्ट बीट ही आप हो, उनका दिल धड़कता ही आपकी वजह से है। अगर दिल ही नहीं धड़केगा तो लाइफ ही क्या रहेगी। तो आप इनका हार्ट हो, आप इनकी हार्ट बीट हो, आप इनकी ऑक्सीजन हो। और इसी वजह से जब एक इंसान रियलाइज कर लेता है ना कि इसके मतलब इसके बाद कोई नहीं हो सकता, तो स्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर इंसान ज्यादा नहीं सोचता। फिर एक जो पेड़ है ना, स्टेबल एनर्जी होती है उसकी, कि वो जल्दी से हिलता नहीं है। कितने साल पुराना होता है, ट्रंक उसकी कितनी मोटी होती है, उसको छोटी सी आंधी तूफान नहीं हिला सकता। तो वैसे ही स्टेबिलिटी आ जाती है ना जब रिलेशनशिप में, तो ये छोटी मोटी बातें का कोई फर्क नहीं पड़ता जो अब इनके अंदर आ गई है। सो ये अर्थ एलिमेंट है यहाँ पर भी पेंटिकल, और यही स्टेबिलिटी को दिखाता है। और यहाँ पे हार्ट बीट भी यही बता रहा है कि इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि स्टेबिलिटी इनको आपके साथ ही मिलती है। बॉटम ऑफ द डेक में है पोजेसिवनेस। सो डेफिनेटली ये पर्सन अभी पोजेसिव हो रहे हैं, ये ऑब्सेसिव हो रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता सेल्फिश होने में, क्योंकि मुझे तुम चाहिए और मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। तो मुझे सही समझो इस चीज को लेकर या गलत समझो, आई डोंट केयर, बट मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, दैट्स इट, ठीक है। सो अब मैं आपके लिए और क्या देख सकती हूँ, मैं आपके लिए मैसेजेस देख लेती हूँ। क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। 3 मैसेजेस यहाँ पर मैं पिक कर लूंगी, चलो 5 ले लेते हैं। ओके, हाँ ये पता नहीं, मुझे लग रहा है बहुत सारे मैसेजेस हैं, सारे ले लूं, चलो सारे ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या निकल कर आया आपके लिए। सो द फर्स्ट इज आई वॉच यू ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम अ डिस्टेंस। मैंने आपको बोला ना स्पाइंग चल रही है, और मतलब आपको भूले नहीं हैं ये कहीं ना कहीं से। अगर आपकी बातें भी होती हैं तब भी आपको स्पाई करते हैं, मतलब इनको पूरे तरीके से विश्वास नहीं हो पाता है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो इनको है कि क्योंकि पॉजेसिव बहुत ज़्यादा है, इनसिक्योर बहुत ज़्यादा है, तो आपको देखते रहते हैं ये दूर से, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। या फिर कहीं ना कहीं आपका व्हाट्सएप स्टेटस या लास्ट सीन या कुछ ना कुछ आपका क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, क्या मतलब कुछ ना कुछ इन्हें पता है। I am working on myself. I'll come back as a changed person and you will be proud of me. So ये पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इनको समझ में आ गया क्योंकि आपकी अहमियत कहीं ना कहीं पता चल गई है। तो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे यही चाहिए, इसी के पास जाना है। और अब जब भी आएंगे एक चेंज्ड एनर्जी से ही आपको कनेक्ट करेंगे। आई वुड बी सो लॉस्ट इफ़ यू लीव मी। जब आप इनको छोड़ देते हो ना तो सबको जैसे ऐसा लगता है कि सब खो दिया है, सब गुम गया है, इनकी लाइफ से सब खत्म सा हो गया है। और अगर आप जेन्युइनली छोड़कर चले जाओगे इनको कंप्लीटली, तो इनको ऐसा लगेगा कि अब तो सब खत्म ही हो गया। मतलब ये इनको ना ऐसा लगता है कि आप हो ना तो इनकी लाइफ में कोई इनको समझाने वाला है, कोई अपनापन है ना। वो अपनेपन को तरसते हैं, ये वो प्योर लव को तरसते हैं, ये वो लॉयल पर्सन को तरसते हैं। सो ऐसा लगता है कि आप
सही गलत में हमेशा इनके साथ रहे हो, इसीलिए ग्रेटफुल भी हैं आपके लिए। आई थिंक वी नीड दिस सेपरेशन टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स टू बिकम बेटर फॉर ईच अदर। सो ऐसा लग रहा है कि जो भी सेपरेशन आया है इसमें ये चाहते हैं कि आप भी अपने पे काम करो, ये भी अपने पे काम करें, ताकि आप बेटर एक दूसरे के लिए बेटर हो पाओ। आई नीड मोर टाइम टू फिगर आउट थिंग्स बिफोर आई कम बैक टू यू। सो ये सब कुछ अब फिगर आउट कर कर ही आपकी तरफ में आएंगे, तभी ये वक्त ले रहे हैं। सो डोंट थिंक कि वक्त क्यों ले रहे हैं। आई डेंट शो यू अर्लियर बट यू मैटर द मोस्ट टू मी। आई एम बैड एट एक्सप्रेसिंग थिंग्स। मैंने बोला ना, इन्होंने पहले शो नहीं किया, पहले इनको रियलाइजेशन नहीं था इतना ज़्यादा, अब इनको हो गया है। तो एक्सप्रेस नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा अपने प्यार को आपके लिए। आप हमेशा इनको बोलते रहे, कहते रहे, बट इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया। अब ये करना चाहते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनको बहुत मैटर करते हो। ओके, आप जैसा कोई नहीं है। और ये सॉरी भी कहना चाहते हैं कि पहले इन्होंने सारी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया है। आप ही हो जो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, यही ये पर्सन अभी बोलना चाहते हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। ज़रूर इसकी एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, सारी पॉजिटिव एनर्जी को जल्दी से क्लेम कर लीजिए। जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग्स आप ही के लिए होती हैं। आप अगर इसको लाइक करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा पाएगी। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और रीडिंग्स लेकर आने में मैं और गाइडेंस आपको दे पाऊंगी। एंड अगर आप इसको क्लेम करते हैं तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में भी होती हैं, इसलिए प्लीज़ क्लेम करके जाएगा कि रीडिंग आप ही के लिए बना रही हूँ मैं। ठीक है, सो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई और डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग देखनी है, तो मैं वो भी ज़रूर पोस्ट करूँगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलती हूँ दूसरी रीडिंग में जल्द ही आपके साथ। मेरे दूसरे चैनल को और इंस्टा हैंडल पर जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। बाय बाय।